नमस्कार दोस्तों। आज मैं नेपाल देश के बारे में कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि नेपाल में अभी उथल पुथल का समय चल रहा है। वहाँ पे विगत 10 साल में बहुत बार सरकारें बदल चुकी हैं और उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के लिए नेपाल क्यों इम्पोर्टेंट है और नेपाल को क्यों बफर स्टेट कहा जाता है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो बफर स्टेट का मतलब होता है अंतस्थ राज्य। अंतस्थ का मतलब होता है कि कोई देश दो शक्तिशाली देश के बीच में बसा हो और वह देश बैलेंस करता है, तो उसी को बफर स्टेट भी कहा जाता है। तो एशिया का दो शक्तिशाली देश भारत और चीन है, और यह दोनों के बीच में नेपाल बसा हुआ है। तो ये दोनों देशों के बीच में संघर्ष को कम कर सकता है। लेकिन आज भारत सरकार नेपाल को उपेक्षा क्यों कर रही है, यह सोचने की बात है। क्योंकि वहाँ पे पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। नेपाल की जनता चाह रही है कि नेपाल फिर एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है, यह बहुत सोचनीय विषय। जबकि 2008-9 में जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था, कम्युनिस्टों ने सरकार बनाई थी, तो रोज़ ये बीजेपी वाले हंगामा करते थे भारत में कि नेपाल के हिंदू राष्ट्र को बनने में क्यों नहीं भारत सरकार सहयोग कर रही है। और बताया जाता था कि जो यूपीए सरकार थी वो हिंदू विरोधी थी। लेकिन आज आपकी सरकार 2014 से लेकर के अब तक है। लेकिन अब तक क्यों नहीं आप वहाँ पे एस्टेब्लिश सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अगली बात, क्यों नहीं वहाँ पे हिंदू राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए नेपाल को, तो चाइना जो है वो नेपाल तक आ गया है। इतना ही नहीं, वहाँ पे वो रेल मार्ग भी बनाना चाह रहा है, क्योंकि रेलवे जो है वो सेना को पहुंचाने में सबसे कारगर हथियार साबित होता है। तो ब्रिटिश काल में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती कविता लिखा था, जिसमें वह देशवासियों को ब्रिटिश सरकार के प्रति आगाह करते हैं और कहते हैं कि अभी समय आ गया है जागने का, देख आँख खोल के, सब जग जगाता है तुझे जग कर, स्वयं जय बोल के। ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी से ली है, चूँकि भारत भारती उनके बहुत सी रचनाओं का संग्रह है। उस संग्रह को मिलाकर एक भारत भारती का नाम दिया। तो उस समय ब्रिटिश काल में जो भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या साहित्यकार या प्रशासनिक चिंतक अपनी विद्वता के माध्यम से या अपने साहित्यिक प्रकाशन के माध्यम से या कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से वो तत्कालीन समस्याओं को देख करके देश की जनता को आगाह करता है कि देखो तुम्हारे देश की क्या हालत हो गई है। अब यह जो है
आँख खोल करके देखने की ज़रूरत है। आँख तो खुला ही रहता है। यहाँ पे सतर्क करते हैं वो कि अभी जो है सतर्क हो जाओ कि किस तरह ब्रिटिश सरकार तुम्हारे देश पर हावी हुआ पड़ा है। सारा संसार के लोग तुम्हें जगा रहा है, लेकिन तुम जग नहीं रहे हो। जैसे रामायण में काल में कुंभकर्ण की नींद तब जगती है जब रावण का सर्वनाश होना तय हो जाता। शायद कुंभकर्ण बहुत पहले जग जाता तो हो सकता था कि युद्ध की परिस्थिति कुछ और होती। उसी तरह से ब्रिटिश काल में अगर भारतीय बहुत पहले जग जाते, सतर्क हो जाते, तो शायद ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके कब के चले जाते। उसी तरह से आज देश में इस सरकार को हर लोग पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग सतर्क कर रहा है कि अभी जागो, अभी संभलो, खास करके चाइना को लेकर के। चूँकि आपका जो पड़ोसी देश बांग्लादेश भी डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें भी चाइना हावी हो रहा है। इस चलते आप मित्र तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस कारण देश के प्रधानमंत्री विश्व के दूर दूर के देशों में जा रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश को नहीं संभाल पा रहे। इसका मतलब है, एक कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहावन होता। इसका मतलब है कि दूर के जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है, नज़दीक की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब यह भी है कि दूर के व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन अपनी भाई, अपना पड़ोसी अच्छा नहीं रह लगता। तो जो भी कमियां हैं। दूसरी चीज़ कि जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी 20 साल राज करेंगे, उसका आधार क्या है? देश पे शासन 20 साल कैसे करेंगे? जब देश बचेगा तभी तो हम लोग देश की बचाने की बात कर रहे हैं। आप सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। हम लोग देश बचाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहे हैं, पड़ोसियों से संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। जगह जगह पे दंगा फसाद हिंसा हो रहे हैं, खास करके संभल की हिंसा, नागपुर की हिंसा, यह भी प्रत्यक्ष है। इस चलते अगर भारत को बचाना है तो हिमालय की गोद में स्थित नेपाल देश को बचाना होगा, चाहे जैसे भी हो, ताकि वहाँ पे चाइना जो है अपना जो है वर्चस्व और साम्राज्य स्थापित न कर सके। इस चलते मैं एक बार फिर मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की कविता को यहाँ पे जो प्रस्तुत किया, उस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें वो भी बोलते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और आगे क्या होंगे, आओ सब मिलकर विचारें इस समस्या पर। इसका मतलब यही होता है कि भारत में आज़ादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की स्थितियाँ भारत में फैल चुका है, तनाव व्याप्त है, एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं। इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल के जो शासक हैं उनका यह भी कहना है कि जिस देश का आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनी हुई है तो वो पड़ोसी देश को क्या संभालेंगे। क्योंकि गलत मैसेज भी जाता है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है। नेपाल को बचाने की ज़रूरत है। नेपाल को बफर स्टेट के रूप में मजबूत करने की ज़रूरत है। थैंक्स।